हमारे इकलौता ऐसे संतान जो टिबेटन हिस्ट्री में फिलोसोफर और ग्रेट पोएट के नाम में गिना जाता है। चलिए उनके जन्म स्थान को जरा करीब से जानते हैं। इससे पहले हमें तवांग के सबसे खूबसूरत कितपे विलेज जाना पड़ेगा। ये है ओदुंग विलेज जो कुशांगनांग से पहले इस गांव से होकर जाना पड़ता है। यहाँ मुझे कुछ अनोखा चीज देखने को मिला। लोकल्स का कहना है कि ये तवांग का सबसे लंबा मनी है। इस मनी का खासियत यह है कि यहाँ का स्टोन स्कल्पचर काफी सुंदर और सटीक से किया गया है और ये मनी काफी पुराना है। चलिए इसकी लंबाई देखते हैं। मैंने इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की पर मुझे वहाँ कोई नहीं मिला सिवाय बच्चों की। हैरानी की बात यह है कि मैंने इससे पहले किसी भी गांव में इस तरह का स्कल्पचर्स नहीं देखा। पत्थर की सतह पर टिबेटन वर्ड्स हैं, वो स्पॉन्सर्स का नाम है ऐसे कहा जाता है। और जो इसके अंदर कुछ मूर्तियां हैं वो भी पत्थर में ही कर्व किया गया है। इस गांव से बस थोड़ा सा नीचे हम कुशांगनांग पहुंच गए। यहाँ आकर महसूस होता है कि यहाँ का ज़मीन, पानी और हवा में जैसे एक अनोखी मिठास घुली है। एक्चुअली यहाँ पे रहने वाला एक दोस्त भी है मेरा। मैंने उसको खबर नहीं की थी कि मैं आज आने वाला था। घर के सभी लोग बाहर गया हुआ था। पता चला घर का एक सदस्य, एक्चुअली हम उसको जानते भी हैं, तो मैंने उससे पूछा कि हम अंदर जा सकते हैं, कुछ वीडियोस लेना है, तो उन्होंने अलाउ किया। अंदर जाने से पहले इस पवित्र भूमि से जुड़ी कुछ हिस्टोरिकल बातें जान लेते हैं। ये जगह तवांग की एक हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल हेरिटेज है जहाँ बुद्धिस्ट कल्चर और मोन्पा कम्युनिटी की गहरी पहचान जुड़ी हुई है। माना जाता है कि ये जगह 1000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी और कई लामाओं और संतों का आशीर्वाद इस धरती को मिला है। यहाँ के गुम्पा और रिलीजियस प्लेस आज भी तवांग के रिच कल्चर और ट्रेडिशन को जिंदा रखे हुए हैं। इस जगह का कनेक्शन 6th दलाई लामा ग्यालवा त्सायांग ग्यासो जी से भी है, जिनका जन्म तवांग में हुआ था। उनके जन्म को एक महान प्रोफेसी और स्पिरिचुअल घटना माना जाता है। ऐसे माता पिता सच में धन्य है जिन्होंने हमें ग्यालवा त्सायांग ग्यासो जी से संतान दिया। आज पूरी दुनिया जानते हैं कि 6th दलाई लामा हमारे मनवासी थे। घर के मुख्य द्वार के अंदर कदम रखते ही एक प्यारी सी ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूकर गुजर गई। उस एक पल में ऐसा एहसास हुआ कि मानो माता त्सावांग लामो बीते हुए अमर और खूबसूरत लम्हों का प्यार आज भी इन हवाओं में घुलकर जिंदा है। अगर आप इस घर को ध्यान से देखें तो लगभग टिबेटन स्ट्रक्चर्स दिया गया है। हालांकि बाद में कुछ चीज़ें मेंटेनेंस किया गया है। हमने परमिशन ली थी घर के अंदर जाने के लिए, हालांकि घर में कोई नहीं था।
लगभग मुनबा के हर घर के सामने ये मनी आपको मिलेगा। ये हमारा प्रेयर वेल है और इसमें अवलोकितेश्वरा का मंत्र लिखा होता है। को पिज्जा मार्ट पिज्जा त्यो कब चले जावे। ये उनका बेडरूम है और बेडरूम के बगल में ही छेशम यानी कि छोटा सा मंदिर। इधर ही रहा करता था युम छंगलामो। ये जलवासायन गैसों का तस्वीर। ये प्रेजेंट 14 दलाई लामा जी का हैंड फ्रेंड है और इसको हम चमगुर कहते हैं, जो खाने की चीज़ यहाँ पर रखा जाता है। आइए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ से ये चावल का खेती काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस खेती में हर साल लाल चावल उगाया जाता है और अभी स्टार्टिंग सीज़न है कल्टीवेशन का। मान्यता है कि माता छावंगलामो के पवित्र आशीर्वाद से ये धरती आज भी अद्भुत रूप से उपजाऊ, पोषण से भरपूर और जीवनदायी हुए है। यहाँ की मिट्टी, पानी और हवाओं में भी एक दिव्य ऊर्जा और सुकून महसूस होता है, जो इस पवित्र भूमि की आध्यात्मिक महिमा को दर्शाता है। खेत के ठीक बीच में ही गैलियमकांग नाम का एक वाटर सोर्स है, तो हम वहीं चलते हैं। गैलियमकांग गबुर से कहानी के अनुसार एक बहुत गर्मी के दिन 6 दलाई लामा छायांग ग्यात्सो के माता अपने बेटे का प्यास बुझाने के लिए माता छावंगलामो ने उसी जगह चांदी के चम्मच से एक जल का स्रोत प्रकट किया। तभी से इस स्थान को पवित्र माना जाता है। बाद में इस पानी को सूखने से बचाने के लिए एक मंदिर यानी कि छोटा सा ककलिंग बनाया गया। यहाँ का पानी बहुत साफ और मीठा भी है। हम इसे अमृत के तौर पर पीते हैं। एक माँ का प्यार अक्सर बहुत साधारण सा दिखाई देता है, पर उसकी ममता में पूरी दुनिया से भरकर सुकून छुपा होता है। यह केवल एक साधारण सा पानी नहीं है, बल्कि यह एक माँ का हृदय से निकला अमृत था, जिसमें दया, ममता और अनंत प्रेम बहता है। और आज भी उसी पवित्र जल का हर एक कतरा माँ की उसी निश्चल प्रेम की कहानी सुनाता है, जो अपने बच्चे के लिए पूरी सृष्टि से भी बढ़कर होता है। और बहुत जल्दी हम कुशांगनांग गोम्बा की तरफ निकल गई, जहाँ पर ग्यालवा छायांग ग्यात्सो का माँ पिता का मूर्ति है। ये कुछ तस्वीरें उनके माँ और पिता का। हमें अंदर जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि गोम्बा बंद था। वहाँ का लोग सुबह ही खेती के लिए निकल चुका था। गोम्बा के बाहर हम 2-3 परिक्रमा कर हम लौट आया। काफ़ी खुश नसीब हूँ क्योंकि मुझे उसी पवित्र स्थान पर जाने, उसी दिव्य जल के दर्शन पाने और उससे जुड़े अनमोल कहानी को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस स्थान की शांति, पवित्रता और माँ पिता के प्रेम की भावनाओं ने मेरे हृदय को भीतर से छू लिया। ऐसा लगा मानो प्रकृति, आस्था और ममता एक साथ वहाँ आज भी सांस ले रहे हो। अगर मुझसे कोई हमारा इतिहास पूछे तो मैं इस कहानी को बार बार दोहराना चाहूँगा।
क्योंकि माता छावंग लामो और पिता श्री तेशी तेंजिन ने एक ऐसे दिव्य आत्मा को जन्म दिया जो पूरी तिब्बत के लिटरेचर में एक बड़ी योगदान दिया। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने काफ़ी सारा कवि लिखी जो बहुत गहरा और सार्थक थे, और आज उनकी कवियों पर दुनिया का इंटेलेक्चुअल्स रिसर्च कर रहा है। ये एक तरह का झील है जो हम प्लारसंग के नाम से जानते हैं, युम छावंग लामो का प्लारसंग। और मुझे नहीं पता इसका अर्थ क्या है, पर हर दिव्य आत्मा का एक ऐसे झील होता है और इसको साफ सुथरा रखना है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो पता चलेंगे कि ये भूमि कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे इतिहास, संस्कृति और धर्म के लिए। और ख़ास करके दलाई लामा को हम अवलोकितेश्वरा का अवतार मानते हैं, और हम परम पूज्य छठे दलाई लामा जी और उनके माता पिता के प्रति हृदय से आभार है जो उन्होंने हमारे इस भूमि पर जन्म ली और इसे पवित्र किया। लगभग तवांग के हर गांव में इस तरह का तीर्थयात्र पवित्र स्थान है। हम चाहते हैं कि उनको लोग जाने और प्रिजर्व करें।